अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने जो लेक्चर स्टडी करना है वो चैप्टर नंबर 13 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बुक यूज़ ऑफ क्लोरीन इन वाटर प्यूरिफिकेशन 13.11। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखें वाटर को साफ़ करने के लिए क्लोरीन जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। एक एज अ डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होती है। जरासीम का अशिया वो हम आज समझेंगे वो कैसे। सबसे पहले तो वो कहता है कि देखें क्लोरीन गैस जो है एक पॉइजनस है, लेकिन बट स्मॉल क्वांटिटी दे आर हार्मलेस एंड फॉर अ ह्यूमन। क्योंकि ये पॉइजनस है टू बैक्टीरिया के लिए, और ये जो कॉज डिसीज़ जो डिसीज़ पैदा करते हैं। अब जब हम किसी भी वाटर के अंदर क्लोरीन ऐड करते हैं ना, Cl2, तो उसमें मैक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं, वो बैक्टीरिया वगैरह जो कि हार्मफुल होते हैं हमारी सेहत के लिए। ये उनकी सेल वार और उनके जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पे अटैक करता है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय करने के बाद वो जो ऑर्गेनिज़म हैं वो थोड़े से आम वाटर की निस्बत जो है उनकी जो डेंसिटी है वो जो कम या ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो वाटर से अलग हो जाते हैं। मोस्टली केसेस में वो ज़्यादा हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, तो ऊपर हमारा पानी जो है वो साफ़ रहता है। अब सेम ऐसे ही वो कहता है कि ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेड के तौर पे जो क्लोरीन है ना, इसको यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट प्लांट ऑफ द वाटर। उन प्लांट्स के अंदर जहाँ वाटर की प्यूरिफिकेशन की जाती है, क्लोरीन एक एक्टिव स्पीशीज़ है, यानी इसकी जो एक्टिव साइज़ है ना वो किल करते हैं बैक्टीरिया को एंड देयर अदर पैथोजेंस। जो पानी के अंदर बैक्टीरिया या पैथोजेंस या जरासीम मौजूद होते हैं उनको मारते हैं। वाटर इन द स्विमिंग पूल इज़ आल्सो क्लोरीनेटेड। स्विमिंग पूल का भी पानी जो गंदा हो जाता है वो इसी वजह से कि इंसानों के नहाने की वजह से वहाँ पे बेशुमार पैथोजेंस और बैक्टीरिया वगैरह पैदा हो जाते हैं, तो क्लोरीन हम फेंकते हैं तो जिसकी वजह से तमाम वो बैक्टीरिया मर जाते हैं और पानी जो है वो स्विमिंग पूल का साफ़ हो जाता है। तो इसमें जो आई है जो एज अ एसिड वर्क करता है। उसके अलावा जो हमारे पास हैपोक्लोरेट आइन है HOCl, इस तरह क्लोरेट आइन और हैपोक्लोरेट आइन HOCl, ये दो मेन फैक्टर हैं जी हमारे पास, जो कि बड़ा इनएक्सपेंसिव मेथड है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है वाटर डिसइंफेक्शन के लिए, वाटर के अंदर जरासीम वगैरह को मारने के लिए। 13.11 टॉपिक है क्लोरीनेटेड जो है एडिशन ऑफ वाटर। क्लोरीन जब वाटर में डालते हैं तो HCl और HOCl बनता है। बेसिकली ये डिसोसिएट हो जाता है वाटर में, मतलब ये कि बेसिकली हाइड्रोजन पॉजिटिव आइन है, क्लोरीन आइन है। इसी तरह HOCl के भी हाइड्रोजन आइन अलग हो जाते हैं, क्लोरीन अलग और OCl अलग हो जाते हैं। अब इसमें डिसइंफेक्शन एक्टिविटी होती कैसे है वो 13.11.2 टॉपिक में है। हमारी एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ जिसका आंसर यही है, जिसमें हम ये बताते हैं बेसिकली HOCl और Cl दो चीज़ें हैं ना हमारे पास। देखें, एक चीज़ हमारे पास है HOCl, ये कंपाउंड है, और एक हमारे पास है OCl। अब इसमें जो HOCl है ना, ये न्यूट्रल फॉर्म में होता है चार्ज, इस वजह से ये मोर अफेक्टिव करता है डिसइंफेक्शन को। तो वो कहता है मोर अफेक्टिव डिसइंफेक्शन क्यों? क्योंकि HOCl एक मोर अफेक्टिव इस वजह से है कि ड्यू टू इट्स न्यूट्रल चार्ज। उसके अलावा वो कहता है इट पेनिट्रेट द सेल वॉल ऑफ द मैक्रो ऑर्गेनिज्म, ये मैक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल को पेनिट्रेट करता है और उसके अंदर मैक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोटीन्स और उसके लिपिड्स वगैरह होते हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देता है। HOCl एंड Cl जो है ना, इनके फंक्शन जो है वो बेसिकली लीडिंग टू इस डेथ, और वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म को इसकी डेथ तक ले जाते हैं। आखिरकार इनएक्टिव द इंजाइम, ये इंजाइम को भी इनएक्टिव करते हैं एंड रेप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया को भी। तो इस तरीके से तमाम जरासीम वगैरह मर जाते हैं। फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं डिसइंफेक्शन से? पानी के अंदर जरासीम को मारने के लिए सबसे पहला है पीएच अगर आपकी 6 से लेकर 7.5 से कम हो तो फिर HOCl आपका प्री डोमिनेंट है, बहुत अच्छा फैक्टर है। और HOCl के अफेक्ट करने से डिसइंफेक्शन अफेक्टली होगी, बहुत अच्छे से आपकी प्यूरिफिकेशन होगी। लेकिन अगर आपके पानी की pH 7.5 से ज़्यादा चली गई है तो फिर OCl जो है वो प्री डोमिनेंट होगा। ये अफेक्टिव तो नहीं है लेकिन बस डिसइंफेक्शन ज़रूर हो जाएगी, यानी पानी में जरासीम तो मर जाएंगे लेकिन बहुत अच्छा काम नहीं है। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास क्लोरीन की डोज। क्लोरीन की डोज जितनी ज़्यादा हाई होगी उतनी ज़्यादा प्यूरिफिकेशन ज़्यादा होगी, मोर इफेक्टिव है फॉर डिसइंफेक्शन। लेकिन वो कहता है इनफ टू लाइक COCl एंड HOCl, कम से कम आपने जितनी भी अमाउंट डालनी है वो वाटर के जो लेवल है जिसके मुताबिक आप उसकी सफाई कर रहे हैं उसके लिए उसके अंदर क्लोरीन के अंदर Cl या OCl या HOCl के जो मेन हमारे टारगेट जो मटीरियल है वो उसमें पूरे होने चाहिए।
वो सेल पूरे हों। कॉन्टैक्ट टाइम क्या है, वो कहता है मस्ट टू बी अ वेरी लॉन्ग टू पेनिट्रेट, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए टाइम ताकि उसको अच्छे से मौका मिल सके, ताकि वो बैक्टीरिया वगैरह को और पैथोजेंस वगैरह को जो है वो और वायरस वगैरह को मार सके, उन्हें किल कर सके। अब आमतौर पे रिसर्च की ये कहती है कम से कम 30 मिनट होने चाहिए 0.2 या 0.3 जो है हमारे पास मिलीग्राम लीटर के लिए जो ज़रूरत होती है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी टाइम होगा उससे क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा अच्छे से पेनिट्रेट करके बैक्टीरिया को किल कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया।